बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा परमाणविक ठोस। पहला क्या है? आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस और तीसरा धात्विक ठोस, चौथा परमाणविक ठोस या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसको इंग्लिश में हम लोग मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं, इसको आयनिक सॉलिड कहते हैं, इसको मेटलिक सॉलिड कहते हैं और इसको हम लोग एटॉमिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो इस चारों के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस क्या है। तो जिस ठोस के अवयवी कण अणु हो, जिस ठोस के अवयवी कण अणु हो उसे आणविक ठोस कहते हैं। जिस ठोस के अवयवी कण आयन हो तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जिस ठोस के अवयवी कण धात्विक बंधन से जुड़ा हो उसे धात्विक ठोस कहते हैं। और जिस ठोस के अवयवी कण परमाणु हो तो उसे परमाणविक ठोस कहते हैं। जिस ठोस के अवयवी कण अणु हो तो आणविक ठोस, जिस ठोस के अवयवी कण आयन हो तो आयनिक ठोस, जिस ठोस के अवयवी कण धात्विक बंधन से जुड़ा हो तो धात्विक ठोस और जिस ठोस के अवयवी कण परमाणु हो तो परमाणविक ठोस कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि जब कोई तत्व अकेले रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं परमाणु। जब अकेले रहेगा तो परमाणु, जब बहुत सारे हमारा परमाणु मिल जाएगा तो अणु हो जाएगा। इसके बाद जब इस पर क्या है प्लस या माइनस होता है तो इसको हम लोग आयन कहते हैं। जब क्या बोले, जब अकेले रहेगा तो परमाणु, जब बहुत सारे मिल जाएगा तो अणु और जब इस पर प्लस या माइनस रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं आयन। चलिए हम लोग आणविक ठोस के बारे में जानते हैं। तो जिस ठोस के अवयवी कण अणु हो तो क्या कहते हैं? आणविक ठोस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं बर्फ। वैसे बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2O होता है, H2O होता है। यानी जल, हमारा जल के जो बूंद है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। और जल जब जम जाता है तो वही बर्फ बन जाता है। तो हमारा क्या ये जल है, H2O है, ये बहुत सारे हमारा क्या जल के जो अणु है, बहुत सारे जल के जो अणु है ये जुड़ गया। तो ये हमारा बर्फ का एक टुकड़ा है। तो इस ठोस के अवयवी कण क्या है? अणु है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। जैसे हम लोग सूखा बर्फ जानते हैं, तो सूखा बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? तो सूखा बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2। सूखा बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जम जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, तो जिस ठोस के अवयवी कण क्या हो, अणु हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। तो ये हमारा था आणविक ठोस। इस आणविक ठोस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। आणविक ठोस को कितने भाग में बांटते हैं? तो इस आणविक ठोस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा हमारा है हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। तो पहले हम लोग इसी तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे आणविक ठोस जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो तो ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो तो अध्रुवीय आणविक ठोस और जिसमें हाइड्रोजन बंधन हो तो हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, गुण के बारे में। तो पहला गुण जो है, यह कमरे के ताप पर, यह रूम टेम्परेचर पर ये तीनों द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पहला गुण क्या हुआ? चाहे ये हो ध्रुवीय हो, अध्रुवीय हो या हाइड्रोजन बंध। तो पहला हमारा यह
कमरे के ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है कि यह क्या है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं क्योंकि हमारा अधातु से बना हुआ है, तो यह दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यह कुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बंधन होते हैं। इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसका द्रव्यमान उससे ज्यादा होता है और इस हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस का द्रव्यमान इन दोनों से अधिक होता है। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल, इसमें कमजोर वांडर वाल्स होते हैं। इसमें कमजोर वांडर वाल्स बल होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बंधन होते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं, अगर आप लोग को अगर सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के बारे में जानना है या आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग अब दूसरा चलते हैं आयनिक ठोस के बारे में। तो क्या बोले, जिस ठोस के अवयवी कण क्या हो, आयन हो, तो उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नमक है, तो नमक के फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो अगर मान लो बहुत सारे क्या हमारा धनायन और ये ऋणायन क्या है, जुड़ जाता है, बहुत सारे हमारा क्या धनायन और ऋणायन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जिस ठोस के अवयवी कण आयन हो उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस के लिए जरूरी क्या है, एगो धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु होना चाहिए। इसके बाद जैसे हमारा क्या, ये नमक हो गया, फॉर्मूला NaCl होता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या, जब ये आयनिक ठोस के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम लोग बचपन में क्या, जब बिजली नहीं हुआ करता था, जनरेटर से लाइन जाता था, तो उस समय क्या है, एक ही फेज में लाइन क्या जाया करता था जनरेटर के थ्रू, और एक क्या है तार जो रहता था वो अर्थिंग रहता था। तो अर्थिंग में क्या हम लोग उसके शाम को जो उसमें क्या नमक डालते थे, तो अगर सूखा नमक डालते थे तो उससे वेपर नहीं बढ़ता था, लेकिन जब हम लोग पानी मिला के उसमें क्या है, जब उसमें डालते थे तो उसका वेपर बढ़ जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो NaCl है ये आयनिक ठोस है। यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। वही जब जलीय अवस्था में या द्रव अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या बोले, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या पर है कि इसमें आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होगा, अधिक। जितना बड़ा बनाएंगे उतना क्या होगा, आयन की संख्या बढ़ेगा। और चौथा पॉइंट हमारा है, तीसरा क्या था, आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और लास्ट चौथा पॉइंट है, इसमें बल जो होते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्रीय बल होते हैं। विद्युत क्षेत्रीय बल या विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत क्षेत्रीय बल या विद्युत स्थैतिक बल होते हैं। विद्युत स्थैतिक बल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका द्रव्यमान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या बोले हम लोग आयनिक ठोस के बारे में, पहला यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। तीसरा इसमें आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चौथा इसमें विद्युत क्षेत्रीय बल या विद्युत स्थैतिक बल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद हम लोग आज तीसरा फिर जानते हैं धात्विक ठोस। तो जिस ठोस के अवयवी कण धात्विक बंधन से जुड़ा हो, जिस ठोस के अवयवी कण धात्विक बंधन से जुड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। चलिए इसके गुण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्या है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, उच्च होता है। इसका द्रव्यमान क्या होगा, उच्च होता है। दूसरा है कि इसमें मजबूत धात्विक बंधन होते हैं। मजबूत धात्विक बंधन होते हैं।
और तीसरा क्या है, यह सभी अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धात्विक ठोस में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण यह सभी अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या बोले? धात्विक ठोस में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह सभी अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई भी धातु ले सकते हैं, लोहा, सोना, चांदी। इसके बाद हमारा चौथा है परमाणविक ठोस। तो जिस ठोस के अवयवी कण परमाणु हो तो उसे क्या कहते हैं? परमाणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं हीरा या ग्रेफाइट सब। तो जैसे हमारा हीरा है तो इसमें क्या है, बहुत सारे कार्बन परमाणु क्या है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से, प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से क्या है, सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या, इसके अवयवी कण क्या है, इसके अवयवी कण परमाणु है तो परमाणविक ठोस कहेंगे। जैसे हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो इस ठोस के भी क्या है, हमारा अवयवी कण क्या है, परमाणु है, तो इसलिए इसको कहते हैं परमाणविक ठोस। तो जिस ठोस के अवयवी कण परमाणु हो उसे परमाणविक ठोस कहते हैं। जैसे हमारा हीरा है, ग्रेफाइट में लिए याद रखेंगे। इसके गुण के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा, इसके अवयवी कण क्या है, अवयवी कण परमाणु होते हैं। तीसरा क्या है, यह विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। केवल हमारा ग्रेफाइट है वह विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बात के तौर पे है, ये क्या है, ये हमारा सहसंयोजक बंधन से जुड़कर एक क्या है, बड़ा नेटवर्क का निर्माण करता है। इसी कारण इसको हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसके बाद परमाणविक ठोस में जो अवयवी कण है ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसमें अगर कुछ और जानना है आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम फिर क्या अगले वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलेंगे।